Hello guys, today we are study about 7th semester's instrumental method of analysis. इसका सब्जेक्ट कोड है BP701। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अबाउट प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ TLC। यह इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और यह हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसका और सोल्यूशन भी देखेंगे क्या इसको क्या लिखना है। तो देखते हैं क्या है इसका। तो TLC क्या बोल रहा है कि TLC क्या होता है। TLC जो होता है यह थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। इट इट इज़ ए सिंपल एंड इफेक्टिव एनालिटिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड्स इन ए मिक्सचर। क्या बोल रहा है कि इज ए टेक्निक सिंपल एंड इफेक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है। यूज क्या किसके लिए यूज करते हैं? सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड्स इन ए मिक्सचर। मिक्सचर का जो कंपाउंड है उसको सेपरेट आउट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि मिक्सचर में कौन सा कंपाउंड्स प्रेजेंट है। इट इज वाइडली अप्लाइड इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंपाउंड्स प्यूरिटी चेक एंड रिएक्शन मॉनिटरिंग। क्या बोल रहा है कि यह ज़्यादातर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी क्या है, प्यूरिटी क्या है, कितना परसेंट प्योर है, वो हम लोग चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं उस कंपाउंड का, और उसका क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन अगर होता हो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? TLC ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यह क्या है? TLC क्या ऑपरेट, इसका प्रिंसिपल क्या है? यह एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। इट्स सेपरेट्स कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, जिसमें मोबाइल फेज रन करता है। उस पर आगे हम लोग देखेंगे ग्राफ के थ्रू और इसके डायग्राम के थ्रू कि स्टेशनरी फेज कौन है और मोबाइल फेज क्या है। अभी पढ़ ले रहे हैं कि स्टेशनरी फेज क्या है। इट इज सेपरेट्स कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एफिनिटी। अलग, हर सॉल्वेंट जो होता है उसकी अलग अलग एफिनिटी होता है। तो हम लोग इसमें स्टेशनरी फेज जो बनाएंगे तो उसकी एफिनिटी क्या रहेगा, उस हिसाब से उस पर मोबाइल फेज जो है वो रन करता है, उस हिसाब से सेपरेट होता है। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा रहेगा, अगर ये स्टेशनरी फेज जो है उसकी एफिनिटी है, उसके अंदर अगर एडजॉर्ब करने की एफिनिटी अगर ज़्यादा रहा तो मोबाइल फेज जो है वो कम स्लो रन करेगा। एफिनिटी अगर कम रहा, उसको एब्जॉर्ब करने की एफिनिटी कम रहा तो तेज़ी में वो रन करेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। एंड देयर solubility is the mobile phase, और solubility in the mobile phase जो सॉल्वेंट्स होता है। उसका देखते हैं स्टेशनरी फेज क्या होता है। स्टेशनरी फेज ए थिन लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट मटेरियल्स। एक थिन लेयर होता है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स है। जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं एडजॉर्बेंट मटेरियल्स में, टाइपिकली ज़्यादा यूज होता है सिलिका जेल और एल्यूमिना। सिलिका जेल यूज होता है और एल्यूमिना यूज होता है। इज कोटेड इनटू ए ग्लास, प्लास्टिक्स और मेटल्स। एक ग्लास हो भी सकता है और प्लास्टिक हो सकता है या मेटल्स हो जाता है, शीट हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग उसको कोटेड परत चढ़ा देते हैं। इसका सिलिका जेल और एल्यूमिना का कोटेड कर देते हैं। उसके बाद ये देखते हैं मोबाइल फेज क्या होता है। मोबाइल फेज ए सॉल्वेंट्स और सॉल्वेंट मिक्सचर। मोबाइल फेज जो हो सकता है सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट मतलब सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है, सॉल्वेंट मिक्सचर मतलब मिक्सचर हो भी सकता है, मोर देन वन कंपोनेंट भी हो सकता है, उसी को सॉल्वेंट मिक्सचर बोलते हैं। इसमें यूज करते हैं विच मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय कैपिलरी एक्शन। यह क्या होता है कि मूव्स मतलब उसके ऊपर रन करता है, स्टेशनरी फेज के ऊपर जो है मोबाइल फेज वह रन करता है किसके एक्शन के थ्रू? कैपिलरी एक्शन के थ्रू रन करता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें सिंपल एप्लीकेशन क्या है। सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल किस तरीके से रहनी चाहिए जो अच्छा रिजल्ट दे। तो सिंपल एप्लीकेशन में क्या होगा, द सिंपल मिक्सचर इज स्पॉटेड और अप्लाइड नियर द बॉटम ऑफ द प्लेट्स। बॉटम प्लेट जो रहेगा उसके जस्ट ऊपर जो है सिंपल स्पॉट जो है वो अप्लाइड करेंगे। उसके बाद से डेवलपमेंट फेज होता है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट फेज है द प्लेट्स इज प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स। द प्लेट इज प्लेस्ड इनटू ए क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर लेंगे और वह प्लेट जो हम लोग प्लेट तैयार किए हुए हैं थिन लेयर
का ऊपर जो कोटेड किए हुए हैं सिलिका जेल से, उसको उसके अंदर प्लेस कर देना है विद ए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट्स। उसके अंदर स्मॉल अमाउंट जो है सॉल्वेंट का वो प्रेजेंट रहेगा मोबाइल फेज का, जो रन करेगा स्टेशनरी फेज के ऊपर। द सॉल्वेंट्स ट्रेवल्ड अप द प्लेट्स कैरिंग द sample components at different rates based on the interaction with the stationary phase and their solubility in the mobile phase। यह किस हिसाब से सेपरेट होगा? अगर किसी सॉल्वेंट्स जो मोबाइल फेज है, अगर उसका अट्रैक्शन अफिनिटी अगर ज़्यादा रहेगा इसके स्टेशनरी फेज के ऊपर, अगर स्टेशनरी फेज उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अपने ऊपर खींचेगा, तो उसको वो ट्रेवल नहीं करने देगा। तो ट्रेवल नहीं करने देगा तो वो उसी जगह रुक जाएगा, और जिसकी अफिनिटी अगर कम रहेगा उसको अट्रैक्ट होने की मतलब एफिनिटी जो है उसका कम रहेगा, तो वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। इस हिसाब से यह सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद से विजुअलाइजेशन, जब डेवलपमेंट फेज हो जाएगा तो विजुअलाइजेशन किस तरीके से करना है, तो विजुअलाइजेशन करेंगे आफ्टर द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज ए सर्टेन हाइट। अगर एक सर्टेन हाइट पे, मतलब एक सर्टेन हाइट पे अगर उस सॉल्वेंट जो है वो ट्रेवल कर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको द प्लेट्स इज रिमूव्ड ड्राई विजुअलाइज्ड, उसको रिमूव वहाँ से निकाल लेंगे और एयर ड्राई करेंगे और देखेंगे विजुअलाइज अंदर यूवी लाइट। अगर सिंपल दिख गया, नेक्ड आई से सिंपल दिख गया, तो हम लोग यूवी लाइट का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो यूवी लाइट का यूज़ करेंगे। अगर अगर उससे भी नहीं देखा तो हम लोग एक डिटेक्टिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे, केमिकल स्टेनिंग करेंगे, और डिफरेंट कंपोनेंट्स अपीयर्स एज द सेपरेट स्पॉट्स ऑन द प्लेट्स। और जो अगर स्टेनिंग करेंगे डिटेक्टिंग रिएजेंट की हेल्प से, तो वह उसके बाद जाके वो स्पॉट्स जो है वह दिखने लगेगा। उसके बाद से रिटेंशन फैक्टर आरएफ वैल्यू जो निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है आरएफ वैल्यू? रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? रिटेंशन फैक्टर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच कंपोनेंट्स रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। बोल रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना, सॉल्वेंट जो लिया हम लोग मोबाइल पे जो रन कर रहा है उस पर स्टेशनरी फेज के ऊपर, वह कितना ट्रेवल किया, कौन सा कंपोनेंट कितना ट्रेवल किया है, उसके रिलेटिव टू द फ्रंट सॉल्वेंट फ्रंट। जो सॉल्वेंट जो इसके अंदर लिए हैं सॉल्वेंट, वो ट्रेवल कितना कर रहा है, जो सैंपल अप्लाई किए हैं वो ट्रेवल कितना कर रहा है, और उसके अंदर जो सॉल्वेंट है जो मोबाइल फेज है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, उसके बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज द आरएफ वैल्यू, उसी को आरएफ वैल्यू बोलते हैं। जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया, आगे हम लोग इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे। इसका क्या फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखते हैं किस तरीके से टीएलसी प्लेट तैयार किया जाता है। हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर ले लेंगे, एक क्लोज कंटेनर ले लेंगे। क्लोज कंटेनर लेने के बाद से टीएलसी प्लेट तैयार करेंगे। टीएलसी प्लेट किस तरीके से तैयार करना है? सबसे पहले एक सिलिका जेल लेते हैं। सिलिका जेल जो होता है पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको सेमी सॉलिड में लिक्विड मतलब गाढ़ा टाइप पे एक जेल टाइप पे जेल बनाएंगे, और इसके ऊपर कोटेड करना है, इसके ऊपर लेयर चढ़ाना है, कोटेड करना है। कोटेड करने के बाद से इसको ड्राई करना है हॉट एयर ओवन में 30 मिनट्स के लिए या 50 मिनट्स के लिए उसको ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद से इसके अंदर एक पहले सॉल्वेंट तैयार करेंगे। इसके अंदर इस लेवल तक, इतने लेवल तक सॉल्वेंट फिल करना है इसके अंदर। सॉल्वेंट फिल हो जाने के बाद से, सॉल्वेंट जब फिल हो जाएगा तो जिसको मोबाइल फेज भी बोलते हैं, सॉल्वेंट फिल हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज भी बोलते हैं, मोबाइल फेज भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर जब टीएलसी प्लेट तैयार हो जाएगा तो इसको स्मॉल, इससे बॉटम से जस्ट ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके ऊपर एक सिंपल स्पॉट, जो सिंपल हम लोग को करना है, जिसका हम लोग मिक्सचर, जिस सिंपल के मिक्सचर को हम लोग आइडेंटिफाई करना और सेपरेट करना है, उसका एक सिंपल स्पॉट्स लगाना है। सिंपल एक बार या दो बार स्पॉट्स लगा देना है। स्पॉट्स लगाने के बाद से हम लोग टीएलसी प्लेट के अंदर डिप करना है, टीएलसी प्लेट के अंदर इंट्रोड्यूस करना अंदर टीएलसी प्लेट पे। और इसको सबसे पहले जो है ये सिंपल, ये जो सॉल्वेंट फेज जो तैयार किया हम लोग, सॉल्वेंट फेज को कुछ देर के लिए रख देना, छोड़ देना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेचुरेट हो जाएगा। जो हिल डुल कर रहा था, कुछ भी हो रहा था, वह सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने के बाद से उसके बाद से टीएलसी जो है प्लेट उसके अंदर इन करेंगे। टीएलसी प्लेट इन करने के बाद से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से कुछ देर के बाद इसका जो सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट रखे हैं वो रन कर जाएगा 90% तक, वो रन कर जाएगा। 90% रन करने के बाद से उसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स जो लगाए थे, सिंपल का स्पोर्ट्स जो ये भी रन करेगा, ये भी इसके साथ रन करेगा। तो अगर अलग अलग जिसकी जिसकी एफिनिटी अलग अलग रहेगा उस हिसाब से वो रन करेगा। रन करने के बाद से अगर कोई सैंपल जो है यहाँ आ गया, इस जगह आ गया, कोई जगह आ गया, कोई जगह आ गया, कोई जगह, इसके हिसाब से मेजर करना है। उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, तो आरएफ वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। आरएफ वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट रखे जो मोबाइल पे जो वो है, जो यहाँ तक रन किया, इस जगह तक रन किया। तो इसको स्केल से इस जगह स्केल से वो मेजर कर लेना है कि कितना, मान के ये है
5 सेंटीमीटर का ये है। तो 1 सेंटीमीटर एक तरफ, 1 सेंटीमीटर इस तरफ बच गया, मतलब ये रन किया कितना, 3 सेंटीमीटर रन किया, 3 सेंटीमीटर रन किया। और मान के चलिए कि अगर यह एक जो सैंपल है वो रन कर गया 3.5, 3.5 मतलब ये वाला जो सैंपल एक स्पॉट्स है ये 3.5 सेंटीमीटर रन किया। तो 3.5 सेंटीमीटर रन किया, 3 पॉइंट अगर ये है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर रन करेगा तो यह 2.5 सेंटीमीटर यह रन किया। तो 2.5 सेंटीमीटर रन किया। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2.5 सेंटीमीटर क्या हुआ, यह ट्रेवल किया। उसके बाद से डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट क्या है, ये जो इसके अंदर सॉल्वेंट रखे हैं वो कितना ट्रेवल किया। मान के चलिए 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर यह ट्रेवल किया। अब इसको कैलकुलेट करना है, जो आएगा वो हम लोग का RF वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरीके से RF वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और जो TLC प्लेट जो है वह यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ TLC, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाय कंपेयरिंग RF वैल्यू, RF वैल्यू के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड का विथ नॉन स्टैंडर्ड्स कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड। जो नॉन स्टैंडर्ड्स कंपाउंड आता है उससे कंपेयर करके हम लोग कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद से प्योरिटी टेस्टिंग, प्योरिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक प्योर स्टैंडर्ड्स ए प्योर सबस्टांस विल प्रोड्यूस ए सिंगल स्पोर्ट्स। एक प्योर सबस्टांस अगर रहेगा, हम लोग जैसे स्पोर्ट्स लगाएं सिंपल का और उसको मोबाइल फेस के अंदर रखकर रन करवाएं सिलिका TLC प्लेट पे, तो अगर प्योर कंपोनेंट्स रहेगा तो उसकी सेम एफिनिटी रहेगा, तो क्या होगा, सिंगल स्पोर्ट्स वो रन करेगा, एक ही स्पोर्ट्स आएगा, वो 2-3 स्पोर्ट्स नहीं आएगा। अगर प्योरिटी उसके अंदर अगर नहीं रहा ज़्यादा, प्योरिटी अगर अलग अलग प्रकार का एफिनिटी रहेगा उसके अंदर, अगर इम्प्योरिटी रहेगा तो वो अलग अलग स्पोर्ट्स आएगा। वो बोल रहा है कि ए प्योर सबस्टांस विल प्रोड्यूस ए सिंगल स्पोर्ट while impurities result in multiple स्पोर्ट्स। बोल रहा है कि अगर उसी तरीके से अगर इम्प्योरिटी उसमें रहा तो वह एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स उस पर दिखेंगे। उसके बाद से रिएक्शन मॉनिटरिंग, रिएक्शन मॉनिटरिंग किस तरीके से करते हैं, TLC यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। बोला TLC से यूज करके ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, शोइंग द disappearance of reactions and the appearance of products। डिसअपियरेंस मतलब अगर वह वहाँ से प्रोडक्ट अगर हट गया वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, और अपीयरेंस और वह दिखा तब पर वो भी चेक कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का सेपरेशन भी करते हैं। इट इज ए फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड टू सेपरेट मिक्सचर्स ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यह जो है फास्ट और एफिशिएंट मेथड है सेपरेट करने का मिक्सचर, स्मॉल छोटे अमाउंट में मिक्सचर को सेपरेट करने का। उसके बाद से फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल्स में क्या यूज करते हैं, TLC हेल्प्स इन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग बाय एनालाइजिंग ए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन और कंटेनर्स सॉरी कंटामिनेंट्स। बोल रहा है कि यह हेल्प करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, QAC में यह हेल्प करता है, और ड्रग के एनालाइजिंग में यह इंग्रेडिएंट्स अगर कोई कितना एडल्ट्रेट है, कोई अच्छा अगर खराब से मिक्स कर दिया, एडल्ट्रेट कर दिया हुआ है कोई भी इसको इंग्रेडिएंट्स को, तो उसको भी चेक कर सकते हैं, और कोई भी कंटामिनेंट जो हो जाए उससे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद से फूड एंड कॉस्मेटिक्स में कैसे यूज करते हैं, फूड एंड कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग एडेटिव्स प्रिजर्वेटिव्स। फूड में हम लोग जो एडेसिव यूज करते हैं, एडेटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स जो खराब ना हो कोई भी सामान उसको यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो और कंटामिनेंट्स ना हो इन द फूड प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स में, वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वो TLC के बारे में था। या 10 नंबर में पूछ सकता है कि TLC प्लेट क्या होता है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम लोग तीनों डिस्कस किए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी यह कंप्लीट कर सके ये क्वेश्चन, और एग्जाम में आए तो वह लिख सके। ओके, थैंक यू गाइस।